तो आइए हम आज इस टूल बार का तारुफ करते हैं। वैसे तो कोरल ड्रा में बहुत सारे टूल मौजूद होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर बाएं जानिब दिखाई देने वाले टूल बुनियादी टूल हैं। इन टूल की मदद से न सिर्फ आपको कोरल ड्रा में मुख्तलिफ अशकाल बना सकते हैं, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियां भी कर सकते हैं। जब आप किसी टूल पर क्लिक करें तो आपको इमदादी टूल्स और सब हेल्पिंग टूल्स नजर आएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। किसी भी टूल के साथ मौजूद ये निशान इस टूल की इमदादी टूल्स और सब हेल्पिंग टूल्स की निशानदही करता है। जिस टूल के सामने ये निशान मौजूद हो उसे दबाए रखने से इस टूल की तमाम यानी सब टूल्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम पिक टूल का तारुफ करते हैं। ये हमारे पास ये पिक टूल नजर आ रहा है। इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह सेलेक्ट करके ले जा सकते हैं। मसलन ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं चाहूं तो इस रेक्टेंगल को यहां से वहां मूव कर सकता हूं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूं और जहां चाहूं इसको मूव करके ले जा सकता हूं। सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को आप कहीं भी ले जाकर मूव कर सकते हैं पिक टूल की मदद से। अगर आप खत्म करना चाहें, इसको डिलीट करना चाहें, तो पिक टूल की मदद से आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रा करें, ड्रा करने के बाद अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो पिक टूल की मदद से आप इसको सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, या इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास शेप टूल। शेप टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप को तब्दील करने के लिए या उसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए या किसी भी रेक्टेंगल को या उसकी शेप को बेहतरीन डिजाइन देने के लिए हम शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अगर मैं चाहूं कि इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूं, तो इसके कॉर्नर के राउंड करने के हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप इस शेप टूल पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट तरीके से इसकी शेप भी तब्दील हो जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आप इस ब्लैक डॉट्स को यहां से मूव करके इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी किसी तरीके से आप इसको राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी बार में ये ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें आप किसी भी वैल्यू को पुट करके उसके कॉर्नर को वैल्यू के मुताबिक राउंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको 20% राउंड कर दिया जाए, 30% राउंड किया जाए, 50% राउंड किया जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको 20% राउंड करके एंटर करेंगे तो यही रेक्टेंगल के कॉर्नर 20% पे राउंड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आप इसको ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी राउंड हो चुके हैं इसको तमाम को असली हालत में लाया जाए, तो दोबारा आप 0 वैल्यू पुट करके एंटर कर दें, तो बाय डिफॉल्ट तरीके से आपको रेक्टेंगल उसी हालत में मिलेगा जिस हालत में आपने इसको ड्रा किया है। किसी भी रेक्टेंगल पर आप शेप टूल की मदद से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आप किसी भी रेक्टेंगल को कर्व हालत में तब्दील कर दें। यानी ये रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं कि इसको मुख्तलिफ डिजाइन में तब्दील कर दें, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब हम इसी रेक्टेंगल को कर्व हालत में रह जाएं। कर्व हालत का मतलब ये है कि जब आप इस रेक्टेंगल को कर्व हालत में तब्दील करेंगे तो ये रेक्टेंगल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अगर शेप टूल से आप इस पे क्लिक करें तो इसके किसी भी राउंड को आप मूव कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, खींच के बड़ा कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कर्व हालत में नहीं लाएंगे